धर्म की राजनीति चल रही है जिसमें कि धर्म का जहर घोला जा रहा है, खून को बांटा जा रहा है। अचानक दंगाई वहाँ पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद कहते हैं कि तुम यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हो। उनको ताला लगा देते हैं चर्च के अंदर। यूपी की पुलिस से बात करो तो वो छूट के कहती है कि मैडम हमारे ऊपर तो ऊपर से प्रेशर है। मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों पर अटैक शुरू हो गया है और आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मीनाक्षी सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम, पहले मुसलमानों को टाइट किया गया और अब इसके बाद ईसाइयों पर हमला किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये एक धर्म की राजनीति चल रही है जिसमें कि धर्म का जहर घोला जा रहा है, खून को बांटा जा रहा है। शायद हम लोग के खून सफ़ेद हैं और इन लोगों के खून लाल हैं। तो वो जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इस समय दुखदाई है और देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और बहुत ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोग धर्म चेंज करवाते हैं, जो चर्च में आता है उसे ईसाई बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने हर स्टेट में, मेनली स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ और यूपी में इस समय बहुत बड़े लेवल पर, मैं आपको यूपी का अभी आपको छोटा सा मैं हादसा बताती हूँ। 14 अप्रैल को यूपी में फतेहपुर एक जगह है इलाहाबाद के पास, वहाँ पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी। अचानक दंगाई वहाँ पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद कहते हैं कि तुम यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हो। उनको ताला लगा देते हैं चर्च के अंदर। मतलब देखिए कि उनकी हिम्मत के अंदर से ताला लगा देते हैं चर्च में और उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद उन पर आरोप क्या है कि वो धर्मांतरण कराते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारी स्वेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में चल रही है। आप ये देखिए 1910 में वो यूनिवर्सिटी बनी थी। 1910 से यदि हम आज का देखते हैं तो 117 साल हो गए, ठीक है। और 117 साल से वो यूनिवर्सिटी चल रही है और आज उस यूनिवर्सिटी में क्या धर्म परिवर्तन हो रहा है? करोड़ों लोग उसमें से निकल चुके हैं। वहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी के खास बड़े लोगों को, जो कि वहाँ के जो एक बहुत ही अजीज़ और बहुत ही इज़्ज़तदार लोग हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस बना दिए। धाराएं इतनी वैसी लगाई है घातक कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये क्या तरीका है? उसमें एक और संस्था है, यीशु दरबार है, वर्ल्ड विजन है और ECI एक संस्था है, इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया। इन लोगों को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व कर दिया। ये क्या सच्चाई है? यदि यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमने धर्म परिवर्तन किया तो 1910 से लेकर अभी तक तो मैं सोचती हूँ करोड़ों की संख्या में लोग ईसाई हो गए थे। तमाम पादरी जो हैं जेल में बंद हैं, उनके ऊपर यही आरोप है कि वे लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पर अभी तक एक सबूत नहीं है, सरकार के पास एक सबूत नहीं है। लेकिन पुलिस ने बता दिया ना। पुलिस अट्रॉसिटी इतनी ज़बरदस्त है। यूपी की पुलिस से बात करो तो वो छूट के कहती है कि मैडम हमारे ऊपर तो ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर का क्या मतलब होता है? अभी फतेहपुर के मसले में मेरी एक SP से बात हुई। उन्होंने छूटते मुझे कहा कि मैंने कहा आप ये बताइए कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ईसाइयों के हैं, अस्पताल ईसाइयों के हैं। जब से दुनिया ये चली है, 70 साल की सरकार हो गई और 70 साल में कितनी सरकारें आई? कांग्रेस, फिर जनता पार्टी, फिर कांग्रेस और अब फिर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो तब से अभी तक तो पूरा भारतवर्ष ईसाई हो जाना चाहिए था। SP को मैंने बोला, मैंने कहा और आज भी जो IAS IPS निकल के आ रहे हैं वो भी सारे हमारे स्कूलों के पढ़े हुए हैं। तो फिर हम पे धर्म परिवर्तन का लांछन क्यों? उन SP साहब का ये कहना था कि गुमराह कर रहे हैं हम लोग, ईसाई समाज लोगों को गुमराह कर रहा है और गुमराह करके ईसाई बना रहा है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा IAS IPS तबका जो कि ख़ास तौर पे यूपी में है वो गुमराह हो चुका है। शायद उनको समझाने की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। और आप लोग जिस तरीके से ये गलत कर रहे हैं वो आप अच्छा नहीं कर रहे। एजुकेशन बेकार हो चुकी है इस मामले में आप लोगों की, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। यदि ये चश्मा जो ये दंगाई लोग फहरा रहे हैं उस जहर को का जो चश्मा है वो आपने भी लगा रखा है, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सत्ता तो सत्ता, आज जो हमारे कानून है वो भी अंधा होता जा रहा है। तो क्या नहीं लगता कि मोदी जी जो हैं सबके प्रधानमंत्री हैं या फिर एक धर्म विशेष के PM बन चुके हैं? नहीं, मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं कहूँगी। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं,
हिंदुस्तान के, हमारे लिए ऑनरेबल हैं। हम मोदी जी के लिए कोई बात नहीं कहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं। कौन सी प्रेजेंट मोदी जी के लिए गवर्नमेंट? बात नहीं करें, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी है हमारी इस समय। लेकिन अलग अलग जगहों पर है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और छत्तीसगढ़ में जो है कि कांग्रेस है। आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। सब अलग अलग है, सब जितनी भी हमारा किसी सरकार से या किसी को तंज कसने का कोई राइट नहीं है। हम सिर्फ अपने राइट को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जो आबादी है, ईसाइयों का आबादी हमारे देश में है लगभग 2 से 3% है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी संख्या कम है, आप लोग अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं लगता, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है और एक दिन सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो निराधार आरोप है। लेकिन राखी मैम, जनता तो यही मानती है ना कि आरोप लग गया है तो वो दोषी है, हालांकि कोर्ट की नज़र में अलग चीज़ें होती सच हैं। सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी सच सामने आएगा, आप देखते जाना। कैसे देखती हैं आप कि जब कोई हिंदू जो है, हिंदू कोई मुसलमान बन जाता है, इस्लाम धर्म अपनाता है तो कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन जब कोई मुसलमान हिंदू बनता है तो कहा जाता है घर वापसी हो गई है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये जो उनका चश्मा लगा हुआ है उसको जल्दी आप देखना कि वो चश्मा उतर जाएगा और सच सामने आ जाएगा। और ये भारतवर्ष हमारा है, हम सबका है, हर जाति इसमें रहती है और ऐसे ही शांतिपूर्वक हर जाति इसमें रहेगी आने वाले समय में। तो हक और अधिकार छीना जा रहा है इस सरकार में। हाँ, नहीं, सरकार को, मैं सरकार को सब कुछ देखिए, सत्ता, यदि सरकार नहीं सुन रही देखिए है, मैं एग्जाम्पल तो समझाता हूँ मैं आपको। किसी बंदूक से किसी की हत्या कर दी गई तो जिम्मेदार हत्यारा होगा, ना कि जिम्मेदार बंदूक होगी। तो अगर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वे सरकार के कहने पे काम करते हैं, ना कि खुद से फैसला लेते हैं, तो बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। और ये चीज़ भी आपके सामने सच आएगी कि अधिकारियों का भी सच आपके सामने आएगा। जो एट्रोसिटी हो रही है उसका भी सच आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। किसे दोषी मानते हैं जो एट्रोसिटी हो रही है? देखो, इस समय यूपी में यदि हम देखें तो हमारे को पुलिस सपोर्ट नहीं करती है बहुत जगहों पर, तो हम तो यही कहेंगे पुलिस एट्रोसिटी है। गलत तरीके से आप कानून लगाए जा रहे हैं, धाराएं लगाए जा रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल गलत है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बेहतर काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वे गृह मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रही है, सच सामने आ जाएगा। कितना अच्छा आंदोलन है, कितने लोग इकट्ठा होंगे? कल हमारे प्रोटेस्ट में थोड़ी सी लोगों का है, ज़्यादा नहीं है हम लोगों का, बहुत थोड़े लोग, और शांति प्रिय तरीके से ये प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें प्रार्थनाएं होंगी और पूरे देश में शांति के लिए प्रार्थनाएं होंगी। कल का ये हमारा। वहीं पर धर्म संसद भी लगाया जाता है जहां पर मारने काटने की बात होती है। वो सबको अपना अपना अधिकार है, धर्म संसद भी लगाने का अधिकार है सबको। हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, पर हम अपने राइट्स के लिए सिर्फ दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ इस कल के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये मैडम देखिए, मीनाक्षी सिंह हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कल प्रार्थना सभा है, एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन दिल्ली की जंतर मंतर किया जाएगा और जिस तरीके से ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है और मांग की जाएगी अत्याचार को बंद किया जाए।